इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो बोना बंदा एक पेड़ के ऊपर पंच मारते हुए कह रहा होता है, इस बार की बेइज्जती का बदला मैं उस क्विंगनान से जरूर लूंगा और वैसे भी अगर अगली बार वो मुझे मिला तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। क्विंगनान उस बोने बंदे के पीछे एक पेड़ होता है उसके ऊपर खड़ा होता है और कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर भी पाओगे? क्विंगनान की आवाज को सुनकर वो बोना बंदा घबरा जाता है और पीछे पलट कर देखता है और गुस्से के साथ कहता है, क्विंगनान मैं उस बैटल से भाग के गया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? और क्विंगनान कहता है, अपनी बकवास बातें करना बंद करो और मुझे पता है कि तुमने उस फाइट के दौरान अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल को यूज नहीं किया था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल का यूज करो। बोना बंदा कहता है, क्विंगनान तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनविंसिबल हो चुके हो बस इसलिए क्योंकि तुमने परफेक्ट स्टेज ऑफ वन विद द सेबर को अचीव कर लिया है? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मेरी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्किल के सामने तुम्हारे इस परफेक्शन स्टेज ऑफ वन विद द सेबर का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब कुछ वर्थलेस है। और ऐसा कहने के बाद वो बोना बंदा अपनी ग्लूमी थंडर्स डेविल मार्शल स्पिरिट को बाहर समन कर लेता है और अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ मर्ज होते हुए क्विंगनान के ऊपर एक अटैक कर देता है। और क्विंगनान उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर क्विंगनान जिस पेड़ के ऊपर खड़ा होता है उस पेड़ से जंप कर देता है और उस अटैक से बच जाता है। उस अटैक से बचने के बाद क्विंगनान कहते हैं, अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ मर्ज होना ये इतना भी बुरा नहीं है। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट को समन कर लेता है और क्विंगनान की डिवाइन बैटल स्पिरिट को देखकर वो बोना बंदा कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल है। क्विंगनान कहता है, तुम ये सब कुछ जानकर करोगे कि भी क्या, और वैसे भी तुम अभी मरने वाले हो तो हिल के किंग से जाकर ही पूछ लेना। क्विंगनान की इस बात को सुनकर वो बोना बंदा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और क्विंगनान उस बोने बंदे को भागता हुआ देखकर कहता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? पर तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान उस बोने बंदे के ऊपर एक अटैक कर देता है और उस बोने बंदे को वहीं पर ही मार डालता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें चुयून और बाकी सभी डिसिपल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि बाकी सारे डिसिपल्स कह रहे होते हैं, अभी तक तो एक अगरबत्ती बुझने जितना टाइम हो चुका है तो उन लोगों की बैटल को खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक उनमें से कोई भी क्यों नहीं आया यहाँ पर? उस बंदे की बात को सुनकर एक दूसरा डिसिपल कहता है, मुझे लगता है कि क्विंगनान को उस बोने बंदे ने मार डाला होगा, पर क्विंगनान ने उस बोने बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर दिया होगा, इस वजह से कोई भी उन दोनों में से नहीं आ रहा है यहाँ पर। चुयून उन सभी डिसिपल्स की बातों को सुनकर अपनी मन ही मन में सोचती है, क्विंगनान प्लीज तुम मरना मत, अगर तुम मारे गए तो फिर मैं ब्रदर गोंगयांग को इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूंगी। चुयून ये सब कुछ अपने मन ही मन में सोच रही होती कि तभी क्विंगनान उस बोने बंदे की लाश को लेकर आते हुए कहता है, 300 दी एंटन पिल्स और 2 ब्लू ड्रैगन बैचेस, सच में ये बंदा टॉप 10 में 4th रैंक पे होने के लायक था। क्विंगनान के पास में उस बोने बंदे की लाश को देखकर सभी डिसिपल्स कह रहे होते, क्या सच में क्विंगनान ने उस बोने बंदे को मार डाला? पर यह कैसे हो सकता है? वो बोना बंदा तो टॉप 10 में 4th रैंक पर था, तो क्विंगनान उसे कैसे मार सकता है? क्विंगनान उस बोने बंदे की लाश को फेंकते हुए कहता है, सॉरी गाइस तुम लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए, पर इस टाइम पर मैं जिंदा बच गया। क्विंगनान का साला कहता है, क्या सच में अपने से मार डाला? क्विंगनान कहता है, तुम्हारा इस चीज़ पर इतना मुश्किल क्यों हो रहा है बिलीव करना, और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा रेकलेस हो रहा था तो इस वजह से मैंने इसे मार डाला। और तुम बाकी सारे डिसिपल्स मेरी इस बात को सुनो, जल्द ही तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम सभी डिसिपल्स को भी इसी बोने बंदे की तरह मार डालूंगा। क्विंगनान की इस बात को सुनकर सभी डिसिपल्स घबराने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए कहते हैं, कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना यह क्विंगनान हम सभी लोगों को भी मार डालेगा उस बोने बंदे की तरह। चुयून कहती है, जूनियर ब्रदर क्विंगनान, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि इस बोने बंदे को भी मार सकते हो। क्विंगनान कहता है, सीनियर सिस्टर चुयून, अगर मुझे मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा ही नहीं होता तो फिर मैं इसके मारने के लिए इसी के पीछे जाता ही क्यों? और वैसे भी आप ब्रदर गोंगयांग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो तो इस वजह से आपको मेरे साथ इतनी पोलाइट होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे सीनियर सिस्टर चुयून, क्या आप मेरे साथ 3 पेटल गोल्डन लिली को ढूंढने के लिए आना चाहेंगी, मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगी? चुयून कहती है, हाँ क्यों नहीं। क्विंगनान का साला कहता है, देखो ब्लड बैरियर मिस्ट वहाँ से गायब हो रही है। और अब हमें दिखाया जाता है उस ब्लड बैरियर मिस्ट के गायब होने के बाद वहाँ पर एक आइलैंड आ जाता है जहाँ पर की एक रोशनी काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है और उसी रोशनी के साथ वहाँ पर 3 पेटल गोल्डन लिली आ जाती है। और 3 पेटल गोल्डन लिली को देखकर क्विंगनान और बाकी सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, ये तो 3 पेटल गोल्डन लिली है। क्विंगनान कुछ पत्थरों को उठाता है और जिस आइलैंड के ऊपर 3 पेटल गोल्डन लिली होती है उसके आसपास जो पानी होता है उसके अंदर 2-4 पत्थरों को फेंकता है, ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई खतरा तो नहीं है। चुयून कहती है, अगर यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है तो फिर ये ब्लड बैरियर मिस इतने अचानक से डिसअपीयर क्यों हो गई? और वैसे क्विंगनान, हमें जल्दी से उस 3 पेटल गोल्डन लिली को ले लेना चाहिए क्योंकि कोई दूसरी टीम आकर उसे ले सकती है। क्विंगनान चुयून की बात को सुनकर उस 3 पेटल गोल्डन लिली को लेकर आ जाता है और कहता है, अब जबकि हमारे पास ये 3 पेटल गोल्डन लिली है तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इसके एक एक पेटल को आपस में बांट लेते हैं। पर चलो सबसे पहले हम किसी सिक्योर जगह पर चलते हैं ताकि हम इसे ऑब्जर्व कर सके। और क्विंगनान की इस बात को सुनकर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और उन तीनों को जाता हुआ एक मिस्टीरियस एल्डर पीछे से देख रहा होता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंगनान उस 3 पेटल गोल्डन लिली को खा रहा होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, इस 3 पेटल गोल्डन लिली को खाने के बाद मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, पर
मैं इस 3 पेटल गोल्डन लिली का इस चीज़ में यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को बढ़ाने में यूज़ करूँगा इस 3 पेटल गोल्डन लिली का, जिसके लिए कि इसे एक ग्रेट ट्रेजर समझा जाता है। मतलब कि अगर मैं तुम लोगों को साफ साफ शब्दों में समझाऊँ तो क्विंगनन अपने परफेक्शन स्टेज ऑफ वन विद द सेबर से ब्रेक थ्रू करना चाहता है। तो अब बैक टू स्टोरी, हमें क्विंगनन के साले का और चुयुन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चुयुन कह रही होती है जूनियर ब्रदर क्विंगनन को सेक्युलेशन में गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो सेक्युलेशन से कब वापस आएंगे। क्विंगनन का साला कहता है मुझे नहीं पता। ये दोनों ऐसी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी क्विंगनन जिस केव में कल्टीवेशन कर रहा होता है उस केव में एक बड़ा सा धमाका होता है और क्विंगनन उस केव से बाहर आता है। और जैसे ही क्विंगनन उस केव से बाहर आता है, क्विंगनन को देखकर चुयुन कहते हैं क्या सच में जूनियर ब्रदर क्विंगनन तुमने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया है परफेक्शन स्टेज से और लेजेंडरी आर्कन रिलम में एंटर कर चुके हो वन विद द सेबर के। क्विंगनन कहता है नहीं, इतना आसान थोड़ी ना है आर्कन रिलम में ब्रेक थ्रू करना, और मुझे लग रहा है कि तुम लोग मेरी प्रोग्रेस को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। चुयुन कहते हैं तो फिर ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी को एंड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बाकी है। क्विंगनन कहता है क्या सिर्फ 10 दिन ही बाकी है? इसका मतलब है कि मुझे 10 दिनों के अंदर उन बाकी बचे हुए 4 मैप के पीसेस को भी ढूंढना होगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि बाकी के 20 ब्लू ड्रैगन बैचेस कहाँ पर छुपाए गए हैं। चुयुन कहती है क्या तुम्हारे पास भी उन 5 मैप्स में से एक मैप है? और वैसे भी आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हमें उन्हें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि उन मैप्स को किसी और ने ढूंढ लिया हो। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते कि तभी एक बंदा आते हुए कहता है तुम में से क्विंगनन कौन है, और हमें दिखाया जाता है ये वही मिस्टीरियस साइल्डर होता है जो कि 3 पैटर्न गोल्डन लिली को ले जाते वक्त इन तीनों को पीछे से देख रहा था। क्विंगनन कहता है सीनियर मैं हूँ क्विंगनन। इस बात को कहने के बाद क्विंगनन अपने मन ही मन में सोचता है इस आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी को मिस्टिक स्पीड सेट अपने डिसिपल्स के ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर यूज़ करता है, और इस आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी पर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीपोर्टेशन गेट है, और ये मिस्टीरियस मैन उस टेलीपोर्टेशन गेट से तो नहीं आ सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मिस्टीरियस मैन इस आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी के बैरियर को तोड़कर आया है? जो कुछ भी हो, पर ये इतना तो पक्का है कि इस मिस्टीरियस मैन की कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रिलम से भी ऊपर है। मिस्टीरियस मैन कहता है क्विंगनन तुम मेरे पीछे आओ, और तुम दोनों उसके दोस्तों यहीं पर रुक कर इंतज़ार करो उसका जब तक कि वो यहाँ पर नहीं आ जाता वापस। क्विंगनन कहता है मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर देना सीनियर, पर मैं ना ही आपसे कभी मिला हूँ और ना ही आपके बारे में कुछ भी जानता हूँ, तो इस वजह से मैं आपके पीछे नहीं आ सकता। क्विंगनन की बात को सुनकर वो मिस्टीरियस साइल्डर अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगता है और क्विंगनन और उसके साथियों के ऊपर अपना प्रीचुअल्स प्रेशर डालने लगता है, और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, पर दोबारा इस ऑफर को रिजेक्ट मत करना, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे पास जूनियर ब्रदर टकले एल्डर का बैच है। क्विंगनन अपने मन ही मन में सोचता है क्या जूनियर टकले का बैच है? ये ओल्ड मैन सच में ग्रेट एल्डर को अपना जूनियर ब्रदर कहला है, इसका मतलब है कि ये टकले एल्डर का सीनियर ब्रदर है। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनन कहता है सीनियर मुझे माफ़ कर देना, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे नहीं पता था कि आप टकले एल्डर के सीनियर हो। आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। मिस्टर सेडलर कहता है ये सब कुछ रहने दो और अब तुम मेरे साथ चलो, और चुयून और क्विंगनन के साली की तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है, और ऐसा कहने के बाद वो चुयून और क्विंगनन के साली की तरफ 2 स्क्रोल को फेंक देता है, और उस स्क्रोल को देखकर चुयून कहती है ये तो मार्शल एम्परर के कल्टीवेशन नोट्स है, और ये मार्शल एम्परर की कल्टीवेशन नोट्स तो एक्सट्रीमली प्रीशियस होते हैं, और इस एल्डर ने हमारी तरफ इन्हें ऐसे फेंका जैसे कि ये मार्शल एम्परर की कल्टीवेशन नोट्स उसके लिए कोई कचरा हो। और ये मिस्टीरियस एल्डर है कौन, और उससे भी पहले ये टकला एल्डर कौन है, और क्विंगनन की उसके साथ रिलेशनशिप क्या है? और अब चुयू ने एक बड़ा ही सेक्सी सा पोज बनाते हुए कहती है जूनियर ब्रदर क्विंगनन बस तुम ही हो एक ऐसे जिसे कि मैं इन न्यू रिक्रूट डिसिपल्स के बीच में समझ नहीं पा रही हूँ, और वैसे जूनियर ब्रदर क्विंगनन मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स का पता लगा कर ही रहूँगी एक ना एक दिन। और इसी के साथ ये एपिसोड ये पर ही ख़त्म होता है।